हरे कृष्णा। तो इससे पहले हम लोगों ने भगवान की जन्म लीला सुनी थी और कैसे भगवान के प्राकृतिक के रूप में आ, सब लोग जो है नंदोत्सव मनाते हैं, जहाँ पे नंद बाबा उत्सव करते हैं भगवान कृष्ण के जन्म की। और सारी गोपियां जो है सज धज के आती हैं, अनेक लीलाएं होती हैं, कीर्तन होते हैं, सब लोग नाचते गाते हैं, आनंद लेते हैं। अब जब आनंदोत्सव मन गया है और कुछ समय के बाद जो है नंद बाबा सोचते हैं कि जो ब्रज क्षेत्र है बहुत उत्पात मचा हुआ है। कंस के लोग जो है चारों तरफ जो है उत्पत्ति परेशान किए हुए हैं, और अगर उनको कर ना दिया जाए तो हमको ही परेशानी होगी। इसलिए वो जो है नंद बाबा 3 साल का कर लेकर के वो स्वयं जाते हैं कंस के पास, और कंस को देते हैं कर। और लौटते समय जो है वसुदेव जी से मिलते हैं नंद बाबा और हालचाल लेते हैं। और दोनों जो है भाई जैसे हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। तो वसुदेव जी हालचाल पूछते हैं कि आप बताइए कैसे आपके बच्चे हैं। तो वसुदेव जी बताते हैं कि हमारा जो है 2 पुत्र हैं हमारे, कृष्ण और बलराम, बहुत ही आनंद में है। लेकिन वसुदेव जी जानते थे कि वो जो पुत्र हैं वो जो है उनके पुत्र हैं। इसलिए वसुदेव जी को बोलते हैं कि कंस, और वो भी ये भी जानते थे कंस जो है हर समय मारने का प्रयास कर रहा है कृष्ण कृष्ण को। इसलिए नंद बाबा को बोलते हैं कि नंद बाबा आप जो है लौट जाइए वृंदावन, और जाकर के वहां पे जो है पुत्रों की रक्षा कीजिए कि कुछ भी अनहोनी घट सकती है। और ये इसलिए भी उनका कहना उचित था, क्योंकि जो नंद वसुदेव जी थे ज्योतिषी जी थे, तो वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो उन्होंने जब इस चीज को ये किया और देखा कि एक देखा हम्म, तो उन्होंने ये बात सुना तो नंद बाबा जो है लौट गए। और इधर कंस ने अपने जितने भी दुष्ट लोग थे उनको बुला करके ये बोला कि आप जो है 10 दिन के अंदर जितने भी बालक मरे हुए हैं, बोले राक्षसों को बोला उन सबको मार डालो। तो अब इसके लिए कार्य कौन करेगा? तो सबसे पहले जो है पूतना नामक जो राक्षसी थी उसको भेजा गया। पूतना ने अपने स्तन पे जो है अ, कालकूट विष लगाया और सारे बच्चों को मार रही थी। काफी बच्चों को, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं, कुछ बच्चों को मार दिया था उन्होंने, और कुछ कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले जो है वो ब्रज में ही आई और आकर के भगवान कृष्ण के हाथों मारी गई। लेकिन जो भी हो, अ, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो भेजी गई थी कंस के द्वारा ही। कंसेन प्लहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। वो सारे पुरों में, ग्रामों में, व्रज क्षेत्र में, अ, जो खेत खलिहानों के क्षेत्र हैं, जो चारागाह क्षेत्र हैं, वहां पे घूम रही थी। और शिशुं चचार निघ्नन्ति, और ऐसे बालक जो 10 दिन के अंदर उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, उनको जो है वो मार रही थी। और ऐसा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि न यत्र श्रवणादीनि रक्षगानानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धानस्य तत्र हि। जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, क्रियाकलाप, लेकिन उसमें भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, वहां पे ऐसे उतना शाकनी डाकनी भूत प्रेत पिशाच, ऐसे लोग जो है वहां पे उनका वास नहीं होता। इसलिए भगवान के नाम का कीर्तन हमको हर समय करना चाहिए। और कौन सा कीर्तन करना चाहिए? वो कीर्तन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे राम संकीर्तन करना चाहिए। फिर पूतना जब आई वहां पे,
तो बहुत ही सुंदर स्वरूप में आई, ऐसा लग रहा था जैसे माँ लक्ष्मी स्वयं चली आ रही है। बड़े बड़े स्तन बहुत सुंदर थे उसके, और उसके नितंब जो है वो भी फूले हुए थे, और इतनी सुंदर लग रही थी जैसे लग रहा था स्वर्ग की अप्सरा चली आ रही है पूतना के रूप में। और हाथों में उसने कमल ले रखा था, ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी जी ही स्वयं कमल लेकर के आई हैं। और उसके बाद वो जब को इतने सुंदर को देखते हैं तो कोई भी जो है उनको रोकता नहीं, और वो सीधा जो है नंद बाबा के भवन में प्रवेश कर जाती हैं, और माँ यशोदा से बोलती हैं कि हे माँ, ये पुत्र जो है भगवान विष्णु के स्वरूप का है। हाँ, और आप जो है ये मुझे दे दीजिए, मेरा दूध पी करके, दूध पान करके स्तन पान जब करेगा ये मेरा, उससे इसकी शक्ति और बढ़ेगी और अच्छा रहेगा, कभी इसको बीमारी नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और भगवान जब देखते हैं कि हमको पूतना आई आई है मारने की, तो भगवान जो है अपनी आंख बंद कर लेते हैं। हाँ, विबुध्यतां बालकं मारिकाग्रहं चराचरात्माज निमीलिते क्षणम। जो चराचर की आत्मा है भगवान कृष्ण निमिलित क्षणम, अपनी आंखों को निमिलित बंद कर लेते हैं। बहुत सारे आचार्य लोग बोलते हैं कि क्यों उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि भगवान जो है पिछले जन्म में राम जी के रूप में आए थे पिछले अवतार में, और उनको पहला राक्षसी जो है ताड़का उसका वध करना पड़ गया था, इस जन्म फिर स्त्री का वध करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर दी, कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो है पूतना मायावी वेश बन के आई थी, लेकिन भगवान के सामने माया कहाँ टिकती है। लेकिन भगवान ने भी सोचा कि इसकी लीला जो है देखी जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान तीसरा जो है आचार्य लोग टीका करते हैं कि भगवान ये देखना चाहते थे कि आखिर इसने पूर्व जन्म में कौन से कुछ कर्म के सुकृत किए हैं, तो उसका उसको जो है फल दे दिया जाए। हाँ, फिर भगवान ये भी देख रहे, ये भी सोच रहे थे कि अरे इसने कितने शिशुओं को मारा है, इस बाल घातनी पूतना को मैं नहीं देखना चाहता, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। कुछ लोग कुछ आचार्य टिप्पणी करते हैं कि अरे भगवान ये तो उनको विष पिला करके मारने आई थी, लेकिन भगवान ने उसको माता के स्वरूप में देखा और आंखें बंद कर लिया कि अब तो मैं इसको जो है मोक्ष दिला के रहूंगा, और आनंद के साथ अपने पास आने दिया। और फिर जब पास में आई तो उन्होंने क्या किया, अनंतमारोप्यत अंक अंतकम यथोरगम सुप्ता बुद्धिरज्जुधि। अनंतम आरोप्यत अंकम, अनंत जो भगवान है उनको अपने कोख में, अंक में, अपने गोद में जो भरा, लेकिन अंत का मोह का अंत करने वाले थे। जैसे यथोरगम सुप्तम अबुद्धि रज्जुवम, जो अबुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो सोए हुए सांप को रस्सी समझ लेते हैं, और जो पूतना थी उसने यही समझा, और भगवान को गोद में उठा के स्तनपान करवाई। और भगवान जो है हम्म, उन्होंने जो है रोष के साथ उसका उनका स्तनपान किया। रोष के साथ क्यों, क्योंकि भगवान तो रस लेते हैं, जो प्रेम रस है वही चखते हैं, लेकिन रोष जो है भगवान शिव जो ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए, उन्होंने आकर के उस विष का पान किया भगवान कृष्ण के प्रार्थना पे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब प्रार्थना की थी, जब समुद्र मंथन हो रहा था कि हे शंकर जी आप जो है इस विष को ग्रहण कीजिए, ये तो संसार को जला देगा, तब भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण किया। वही जो है भगवान शंकर आकर के यहाँ पे पूतना के स्तनों पे जो कालकूट विष लगा हुआ है, अहो बखियम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदपि साध्वीं लेभे गतिर्दातृमुचितां तदन्यः किमु वा दयालु शरणौ रजेम। तो कौन दयालु भगवान से बढ़ करके है, जिन्होंने पूतना का जो है स्तनपान किया और उसका उद्धार किया। जैसे ही भगवान ने उसके स्तनों के माध्यम से उसके प्राण पीना चालू किए, पूतना जो है दौड़ने लगी इधर से उधर, और उसका वास्तविक स्वरूप जो राक्षसी का था आ गया, और पूतना बोलने लगी,
छोड़ो चांद, छोड़ो छोड़ो, हटो हटो हटो, छोड़ो मुझे। लेकिन भगवान कहाँ छोड़ने वाले थे। एक बार जब जिसको पकड़ लेते हैं, भगवान भगवान कृष्ण जब किसी की गोपी कलाई पकड़ते थे, कभी जीवन भर नहीं छोड़ा, उससे आज तक जो है संबंध निभा रहे हैं। भगवान जब पकड़ते हैं तो शाश्वत संबंध हो जाता है। और लेभे गति धात्री मुचिताम तत्वन्यः, उसको जो है धात्री की जो है स्थिति प्रदान की, उसको अपनी माँ की स्थिति प्रदान की गोलोक वृंदावन धाम में। हाँ, कितना अद्भुत देखिए भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है। जब इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हमको भगवान का वास्तविक स्वरूप प्राप्त समझ में आए। भगवान का वास्तविक स्वरूप जो है, परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा। केवल आनंद के कंद हैं। सारे अवतार के स्रोत हैं भगवान कृष्ण और बलराम। गौर निताई के रूप में आते हैं, राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु रूप में, और सबको बांटते हैं प्रेम रस। वही प्रेम रस रसिक भगवान आज जो है पूतना के शरीर से जो है प्राण के प्रेम के साथ साथ प्राण को खींचते हैं, उसको भगवत धाम अपने स्थान पर भेज देते हैं, जहां पे यद गत्वा निवर्तन्ते, वहां नहीं आना पड़ता। और अगर आचार्य यहाँ पे टीका करते हैं कि वल्लभाचार्य बताते हैं कि पूतना जो है अविद्या है, और यह अविद्या जो है जब भगवान कृष्ण के सामने टिक नहीं सकती। और कृष्ण जब देखते हैं कि सामने अविद्या रूप में आई हुई है, लेकिन ये मेरे सामने अगर आ गई तो वेद खुल जाएगा, इसलिए आंख लोग बंद करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो पूतना है, यह छल गुरु को दिखाती है। छल गुरु क्या करते हैं, वास्तविकता में वो गुरु नहीं होते, वो शिष्यों का दोहन करने की कोशिश करते हैं, और भक्ति के नाम पे कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करवाने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं हमको सोना का गहना दे दो, तो हमको धन दे दो, संपत्ति दे दो, तो हमको गाड़ी दे दो, बैंक बैलेंस कर दो, पैसा दे दो। कल यही एक गुरु का वास्तविक काम क्या है, वास्तविक काम है अपने शिष्य को जो है भगवत प्राप्ति करवाना, भगवत धाम पहुंचाना। ये वास्तविक गुरु का काम है। वास्तविक ज्ञान देना, भगवान के बारे में ज्ञान देना, भगवान विषय की ज्ञान देना, ये जो है भगवान बताते हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। और वास्तविकता में पिछले जन्म में ये रत्नमाला थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि ये जो रत्नमाला थी बलि की छोटी बहन थी। वही गर्ग संहिता में जगाचार्य बोलते हैं कि छोटी बहन नहीं है, बेटी थी रत्नमाला। और उसके उन्होंने जब बलि महाराज को, जब बलि महाराज के सामने जब वामन देव आए तो उनको बहुत सुंदर लगा। रत्नमाला ने सोचा कि मैं इतना सुंदर बालक है, काश ये मेरा बालक होता तो मैं इसको अपना स्तनपान कराती। लेकिन जब बलि महाराज से जब छल लिया भगवान ने, सारी धरती भूमि जितना धन संपत्ति था 3 डेग में, तब रत्नमाला को बहुत क्रोध हुआ। उसने सोचा कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान में विष मिला करके दे देती और इसको मार डालती। और भगवान ने रत्नमाला की दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। अब देखिए कितना अद्भुत है, भगवान भक्तों की सब इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और इस तरीके से पूतना का वध हुआ, और पूतना का शरीर जो है 12 माइल में फैला हुआ था, और उस शरीर को काटा गया, काट के जला दिया गया। और जलाने से इतनी सुंदर अगरू की सुगंध आ रही थी, ऐसा लग रहा हो बलि महाराज जो है नरवैश्य की पूजा जो है कर रहे हैं, और जो है काफी सारी जो है दुनिया रम रही है, और यज्ञ हो रहा है पाताल लोक में, और इतने सुंदर सुगंध आ रहा है। और जब नंद बाबा आए तो उनको भी देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझ गए कि वसुदेव जी वास्तविकता में जो है कोई ज्योतिषी है, बहुत महान आत्मा है, इसीलिए तो वो बता पाए, नहीं तो कौन बता पाता। तो उन्होंने बताया, समझाया नंद बाबा ने, बाकी सब लोग सांत्वना दी, सब लोगों ने बताया क्या हुआ था, क्या चीजें हुई थी, कैसे पूतना उनके पास कितने सुंदर तरीके से आई थी। और सब लोग घर पर आए फिर। और यहाँ पे देखिए
सब लोग, बहुत सारे ऐसे विधर्मी लोग जो हैं गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को जो है क्या किया उन लोगों ने? गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरजसार्भकम, गौमूत्र से स्नान कराया गया। गौ गौरज जो है, जो गाय का रज होता है, गाय के घुटने में थोड़ा सा जो रहता है, उसको अर्भक थोड़ा सा खिलाया गया। गाय माता का रज, गाय माता में खुरों में जो रज लगाता है बहुत ही पवित्र होता है। क्यों? ताकि भगवान के ऊपर जो जितनी बुरी बलाएं हैं सब खत्म हो जाए। अरे, गौरज से, गौरस से भगवान की बलाएं दूर हो जाती हैं, तो इंसान की बलाएं दूर क्यों नहीं? हाँ। और रक्षाम चक्रु सक्रीता द्वादशांगोपनाम भी, और भगवान के द्वादश नामों से युक्त होकर के भगवान, अलग अलग भगवान के द्वादश अंगों की जो है रक्षा की गई। और फिर भगवान को दूध पिला के सुलाया गया, क्योंकि बच्चा कितना ही परेशान हो, अगर तकलीफ में हो, अगर बच्चा दूध पीने लगता है प्रेम से, अच्छे से रोता नहीं है, तो इसका मतलब समझना है, माँ को समझ जाती है कि बच्चा अब मेरा स्थिर हो गया है, आराम से हो गया है, अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया है, आराम में आ गया है। तो इस तरीके से माँ ने अपने स्तनों से दूध पान कर हिया वो कराया और सुला दिया। और पूतना मोक्ष जो है वो सुनता है और आदर पूर्वक इसे दूसरे को सुनाता है। इसको सुनने सुनाने से, पढ़ने से भगवान के प्रति प्रेम प्राप्ति होती है। हाँ, भगवान से प्रेम, भगवान को हम लोग प्रेम करने लगते हैं, भगवान के प्रति प्रेम हमारा दिन दिन बढ़ते रहता है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है पूतना के उद्धार की लीला को सुनिए और श्रवण कीजिए, अपने फ्रेंड्स जो है उनके साथ भी शेयर कीजिए। हाँ, और नीचे दिए गए नंबरों पे आप जो भी पत्र पुष्पम फलम तोयम, जो भी सेवा देना चाहते हैं वो सेवा कर सकते हैं, ताकि आपकी दी हुई जो धनराशि है वो वैष्णव की सेवा में लगे और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो इन्हीं के साथ हम लोग यहाँ पे इस कथा को विश्राम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पूतना मारक भगवान कृष्ण की जय। पूतना उद्धारक भगवान कृष्ण, नंद नंदन मोर मुकुट श्याम सुंदर बंसी वाले की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा